गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? अपना ख्याल रख रहे होंगे। और कल मैंने देखा आप लोग कोई भी 10वीं वाले बच्चों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। हालांकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, उसके बावजूद भी आप हमारे वीडियो नहीं देख रहे हो। मैंने दूसरा लेसन पूरा कर दिया, मेरा अभी 12वां लेसन आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद 7वां लेसन है। उसके बाद भी आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ें। कोई व्यू नहीं होते हैं, दुख होता है। अब आपका मैं फिर से रोज़ देखो, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि आपको मैं नहीं कहूँ। आपको पहला, छठा, 10वां, 15वां ये 4 लेसन है, इनकी टेस्ट है। और अभी साइंस और गुजराती की टेस्ट है। अभी तक आप कॉपियाँ भी नहीं ले गए हो, तो पहले वाली टेस्ट का अभी नया टेस्ट किस में दोगे? तो प्लीज़ अभी ध्यान देना, साइंस का टेस्ट आने वाला है, ठीक है? तो अभी हम बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शक्ति। अब देखो, जैसे आप खाते पीते हो, कार्य करने के लिए क्या चाहिए? आपको शक्ति चाहिए ना। कार्य नहीं करोगे और अगर खाना वाना नहीं खाओगे तो हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। अगर आपने खाना अच्छी तरह से नहीं खाया, सब्जी रोटी दाल चावल या फ्रूट सलाद सब चीज़ें खानी है, तो आपको कुछ भी कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर शक्ति का मतलब क्या? आज जो मैं टॉपिक सिखा रही हूँ, शक्ति मतलब पावर, एनर्जी, ठीक है? पावर, एनर्जी अलग है, ऊर्जा अलग है, शक्ति अलग है। ये है बात शक्ति, ऊर्जा अलग बात है, ये है शक्ति, ठीक है? ये शक्ति अलग है, ठीक है? अब शक्ति का मतलब क्या है? देखो, ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है? ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है विद्युत शक्ति का जो मैं बता रही हूँ, पर वो उसका सूत्र बना कैसे, फिर उसके गणनात्मक सवाल, ये पूरे लेसन में आपको सूत्र कैसे बना और सूत्र के गणनात्मक सवाल, यही ज़्यादा बार है। तो इसलिए आज मैं 3-4 टॉपिक करवा के ये लेसन हमारा हो जाएगा और कल से हम शुरू करेंगे 7वां लेसन, ठीक है? तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य तो किया, लेकिन कार्य कितने समय में किया? 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में। हालांकि ये आप टॉपिक सारा का सारा लेसन आप 9th में सीख चुके हो। तो शक्ति का सूत्र क्या सीखा था आपने? तब आपने सीखा था P = W/T। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, यानी कार्य करने की दर, यानी कार्य, भाई मैं इधर से उधर गई, समझो मैं इधर खड़ी हूँ, इधर से लेके इधर तक गई तो सही, कार्य तो हुआ, पर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये तो हमने सूत्र सीख लिया था, P = W/T। परंतु अब वो खाली कहलाता था शक्ति, पर यहाँ पर विद्युत शक्ति, विद्युत में इसका कैसे उपयोग होता है वो देखिए। देखो, इसमें इसका सूत्र बन जाता है P = VI। P = VI। अब P = VI कैसे बना? चलो हम सीखते हैं बच्चों, ये बहुत IMP टॉपिक है, समझ लो। तो मान लो मेरे पास एक सर्किट है, बराबर, इधर बल्ब लगा है, उस बल्ब का वो समझो R है, उसके साथ ये वोल्टमीटर लगा है, वोल्टमीटर के साथ यहाँ पर एमीटर लगा है, ये बैटरी है, ये कुंजी है, ठीक है? जैसे ही मैंने क्या किया? बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, जैसे आप घर पे करते हो, फैन बटन ऑन करते हो तो फैन चलता है, लाइट चलती है बच्चों की नहीं चलती है, तो लाइट चलने लगी, यहाँ पर भी करंट बहने लगा। अब करंट बहा, लेकिन जो विद्युत बह रहा है वह किस रूप में बह रहा है? विद्युत आवेश के रूप में, यानी Q के रूप में। किस रूप में? Q के रूप में, ठीक है? अब ये बहा इधर गया, कहाँ पर आया? इधर, तो ये इधर आया, इधर ये समझो कोई भी एक बल्ब लगा है जिसका ये अवरोध दिया गया है, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे कैसे? मान लो किसी
बल्ब के अंदर होता है ना, हर एक चीज़ के अंदर प्रतिरोध होता है, तो वो प्रतिरोधक का मतलब बल्ब हो, लाइट हो, कुछ भी, ठीक है, वो प्रतिरोधक से विद्युत धारा बह रही है। अब किसमें से बह रही है? प्रतिरोधक में से क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है। तो इनके सिरों के बीच क्या है? विद्युत विभवांतर कितना है? V है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत विभवांतर पैदा होगा। और विद्युत विभवांतर क्या है वो मैंने आपको बताया था कि आवेश खुद नहीं बहता, उसको धक्का लगाना पड़ता है, उसको बहाना पड़ता है। तो उसको बहाने के लिए जो काम करता है वो कहलाता है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर V है। तो समय t में, मान लो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, समय t में क्यों आवेश बहता है? क्यों आवेश बहता है का मतलब करंट है, करंट बह रहा है, तो आवेश बह रहे हैं। आवेश के रूप में कौन से आवेश बह रहे हैं? आपको बताया था, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कितने समय बह रहे हैं? t समय में। t समय का मतलब होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी समय ले लो, उसमें बह रहे हैं। तो क्यों आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने वाला कार्य अभी बह तो रहा है, पर कार्य कितना हुआ? तो वो कार्य हुआ VQ। वो कार्य कितना हुआ? VQ। देखो इधर, वो कार्य हुआ VQ, बराबर। तो अतः स्रोत को T में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करती है। अब देखो कार्य कितना हुआ? VQ। और मैंने आपको बताया था शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, जिसका सूत्र हमने निचली कक्षाओं में सीख लिया था, P बराबर W/T। अब P बराबर W/T। अब W की कीमत मुझे यहाँ पर कितनी मिली? VQ। W की कीमत मुझे कितनी मिली? VQ मिली। VQ बटे हमें क्या लिखूंगी? T। और आप जानते हो कि पहले से ही मैंने सूत्र बताया था विद्युत धारा का, पहले टॉपिक में विद्युत धारा Q बटे T, बराबर। Q का मतलब होता है आवेश, तो Q बटे T। अब मैंने किसकी जगह रख दी है? देखो ऊपर मैं फिर से समझा रही हूँ, P = W बटे T। अब W की कीमत मेरे को कितनी मिली? इधर से VQ, कार्य कितना हुआ? VQ, और नीचे क्या आया है? T, ठीक है। अब Q बटे T किसकी कीमत है? I की। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? Q बटे T के बदले क्या लिखेंगे? I। तो पावर का सूत्र क्या बन गया? पावर पर कौन सा पावर? विद्युत पावर, बराबर। तो विद्युत पावर का सूत्र बन गया P बराबर VI। तो विद्युत पावर शक्ति के दो सूत्र हमने सीख लिए, P बराबर W बटे T, और W का मतलब इधर क्या हो जाएगा? Q बटे T। सर कुछ परेशानी तो नहीं हो रही चल रही? तो Q बटे T का मतलब होता है I, ठीक है। तो P बराबर VI। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का मैंने आपको ये सूत्र बताया। थोड़ी देर के बाद इसके गणनात्मक सवाल भी सिखाऊंगी। और याद है बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि अगर आपके घर में 2 ट्यूबलाइट चल रही है, 4 ट्यूबलाइट चल रही है, बल्ब जल रहा है, तो कितनी कार्य ऊर्जा खर्च हुई, और उसको हमने यूनिट में सीखा था। यूनिट में नापने के लिए भाई कितने यूनिट खर्च होती है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। तो पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट, ठीक है। ये सब भी हमने निचली कक्षा में सीख लिया है, जस्ट हम एक रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वॉट है। 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, जैसे आपके घर का बल्ब होता है ना बच्चों, ट्यूबलाइट कितने की वाट की होती है? 4 वॉट की, 5 वॉट की, 10 वॉट की, 40 वॉट की। जो ये ट्यूबलाइट है उसका कितना पावर है? हम क्या कहते हैं? उसका पावर कितना है? तो उसका पावर हम कहते हैं कि 40 वॉट की है। पर आजकल बच्चों तुम जानते हो ना, हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं? पावर सेवर का। तो पावर सेवर के रूप में भले 10-11 पावर होता है, पर वो ज़्यादा लाइट देता है। और तुम जानते हो कि जितना भी पावर कम होगा उतना कार्य ऊर्जा कम खर्च होगी। सीखा है कि नहीं सीखा है? तो जितना पावर ज़्यादा, जैसे मेरे घर में AC भी है, ट्यूबलाइट भी है, फ्रिज भी है, सब चल रहे हैं, लेकिन AC का ही ज़्यादा पावर है। तो ज़्यादा पावर होने से कार्य ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। क्यों खर्च होती है? क्योंकि आपको मैंने बताया था P बराबर W बटे T, ठीक है। तो ये क्या होगी? कार्य ऊर्जा। W का मतलब क्या होता है? कार्य ऊर्जा। और T को ऊपर कर दो, तो W बराबर P गुणा T। ये सब निचली कक्षा का है, एक बार फिर से रिवीजन करवा लीजिए, ठीक है। तो कितने का पावर है? 10 का, 20 का, 30 का। कितने घंटे चल रहा है? समझो 5 घंटे। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई एक दिन में कितनी कार्य ऊर्जा खर्च हुई। तो बच्चों इसलिए लाइट का सेव करो, जितना हो सके। जितना तुम पावर का उपयोग कम करोगे, मतलब करंट का उपयोग कम करोगे, तो उतना खर्चा कम होगा।
कार्य ऊर्जा कम आएगी। लेकिन ट्यूबलाइट आप 40 वॉट की जगह पावर सेवर का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना वॉट का मतलब क्या है। आपके घर में आज देख लेना कि आपके घर का जो बल्ब है उसमें कितने वॉट का बल्ब है। बल्ब कभी मत जलाना, क्योंकि येलो बल्ब जो होता है उसका जो पावर है 100 पावर होता है। तो पावर ज़्यादा हो गया तो कार्य ऊर्जा, देखो पावर ज़्यादा तो कार्य ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अभी सूत्र हमने क्या सीखा, P बराबर V है। तो वॉट का कैसे बना, V का मतलब विभवांतर, इसका जो मात्रक है वॉट है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, पर ये वॉट छोटा सा मात्रक है। ठीक है, तो वॉट ये छोटा मात्रक है, पर आगे चल के किलोवाट, मेगावाट ऐसे करके होता है, बिजली पैदा होती है कि नहीं होती है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। तो इस तरह से मैंने आज आपको विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा सिखाया बच्चों, P बराबर VI। सोचने का नहीं, याद करने का है। पहले याद करने का कि हमने कौन सा सूत्र सीखा था, P बराबर W/T। और W का मतलब कार्य यहाँ पर क्या हुआ, कौन गुजर रहा है, विद्युत में कौन गुजर रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्यों और किसकी वजह से गुजर रहे हैं, विभवांतर की वजह से गुजर रहे हैं। तो QV, तो W बराबर QV। ठीक है, तो और आप जानते हो कि Q का आप जानते हो कि इसका सूत्र क्या है, V का सूत्र क्या है, V का V रहने दो और पावर का सूत्र है P बराबर W/T। Q की जगह Q की जगह Q ही रहने दो, V की जगह V रहने दो, सॉरी VQ किसकी जगह लिखोगे, W की जगह। ठीक है, पर इतना याद नहीं रखो, पहले वाला P बराबर VI ऐसे याद रखो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है। ठीक है, जिसको हम यूनिट कहते हैं और उसका जो वैल्यू है वो है 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 की का जूल। देखो आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि कार्य का शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पर जूल कैसे आ गया, पर यहाँ पर मैं कह रही हूँ कार्य ऊर्जा। बच्चों समझो, मतलब यहाँ पर ये जो W है ये कहलाता है कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा कितनी खर्च हुई, आपके घर में जो मीटर आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। तो वो कितने यूनिट हुआ, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 500 यूनिट, जितना भी यूनिट होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है कार्य ऊर्जा। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से छोटे से मैं फिर से समझा देती हूँ, पावर यानी कार्य करने की दर को, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को, और यहाँ पर कार्य करने की दर P बराबर W/T याद रखो। वो याद नहीं पड़े तो P बराबर VI याद रखो। ये बड़े आपको याद नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, ये समझाने के लिए था। P बराबर VI। V का मतलब क्या होता है, विद्युत विभवांतर। I का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।